हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो कवर करता है सर्कल की हाफ, सर्कल हाफ को कवर करता है जिस सर्कल की रेडियस है आर। देन द डिस्प्लेसमेंट and distance of the particle are respectively। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, उस पार्टिकल ने कितना कवर किया ये हमें बताना है। एक पार्टिकल है जो सर्कल का हाफ कवर करता है, एक सर्कल का हाफ कवर करता है। मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, यहां पर एक पार्टिकल है, मान लेते हैं ये पार्टिकल पी ले लेते हैं मेरे भाई। ये पार्टिकल इस सर्कल के अलोंग हाफ सर्कल कवर करता है। इसका मतलब मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं, ये P पॉइंट है, यहां पर आ जाता है तो ये Q पॉइंट हो जाता है। P से Q हाफ सर्कल कवर कर लिया है इस पार्टिकल ने। इस सर्कल की जो रेडियस है वो है R, इस सर्कल की रेडियस है R। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस पार्टिकल ने P से Q तक जाने में, P से Q तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। मेरे भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल पाथ, ये जो पार्टिकल है P पॉइंट से एक्चुअल पाथ इसने ये ट्रेवल किया। Actual path covered by the particle covered by the body is called the distance. This is the actual path. This is the actual path. बहुत प्यार से समझेंगे मेरे भाई, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी तरह की, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल करा इस पार्टिकल ने P से Q तक इस पाथ के अलोंग, ये है एक्चुअल पाथ। अब आपको पता है ये क्या है, ये एक सरकमफ्रेंस है, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है। कंप्लीट सरकमफ्रेंस तो ये होगा, लेकिन इस पार्टिकल ने हाफ सर्कल कवर किया तो ये हाफ सरकमफ्रेंस हो जाएगा। इस सर्कल का हाफ सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपको पता है सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। अब चूंकि ये आधा सर्कल है इसीलिए इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा पाई आर। इस सर्कल की रेडियस है R, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये होगी डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत प्यार से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी तरह की। कॉन्सेप्ट एक बार समझो, अच्छे से समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को निकालने का सबसे सिंपल तरीका, ये इनिशियल पॉइंट हो गया इसका और ये फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दो, ये मिला दिया मेरे भाई। जैसे ही आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस स्ट्रेट लाइन को मेजर कर लो, यही आपकी क्या कहलाएगी मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, यहां देखो ये R तो ये भी R होगा, सिमिलरली ये भी R होगा, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई, R प्लस R दैट मीन्स 2R, R प्लस R दैट मीन्स 2R। 2R इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस केस। क्लियर है मेरे भाई। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हैं अब आप देख सकते हो, पाई R एंड 2R दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, पाई R एंड 2R, पाई R एंड 2R, देन द डिस्प्लेसमेंट इज 2R and distance is pi r, so second option is correct। क्लियर है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, बहुत प्यार से समझेंगे, इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर लोगे, लेकिन यहां पर मैं क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगता है वो मैं बताऊंगा और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। एक कार है जो A से B तक ट्रेवल करती है। जब A से B तक जाती है, इस कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है मेरे भाई, एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बी से ए तक वापिस आती है ये कार, और इस केस में इसकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड बतानी है इस केस में, बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे भाई। ये मान लेते हैं पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट है ए। एक कार है, ए पॉइंट से चलेगी और कहां जाएगी, पहले वो बी पॉइंट पर जाती है। ये हो गया पॉइंट बी, क्लियर है मेरे भाई, ये हो गया पॉइंट बी। पहले कार ए से बी तक जाती है, पहले कार ए से बी तक जाती है। ए से बी तक जाते वक्त इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप जानते हो कैसे करना है, बट मैं यहां पर एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना। ए से बी तक जाती है ये कार, अब बी से ए तक ये वापिस आती है, और किस स्पीड से आती है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार जो है बी से ए की तरफ वापिस आ जाती है। तो इस केस में हमें बताना है एवरेज स्पीड। इस केस में हमें बताना है एवरेज स्पीड। पहले समझते हैं हम एवरेज स्पीड क्या होता है, पहले हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है मेरे भाई, ध्यान रखना, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, कुछ भी बोल सकते हो, टोटल डिस्टेंस। बहुत प्यार से समझेंगे, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन हैं जिनको कॉन्सेप्ट जो है ना कई बार नहीं समझ में आता है, तो हम उनके लिए भी बहुत प्यार से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, बाय द बॉडी बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, पार्टिकल बोल दो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, रिमेंबर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, दिस इज द एवरेज स्पीड। एक पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, उसको डिवाइड कर देंगे हम कितना टोटल टाइम लिया। क्लियर है, एक पार्टिकल ने, एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, टोटल डिस्टेंस, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। क्लियर है, ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब इस केस में देखो, ए से बी तक जब ये कार चल रही थी, तो यहां पर तो स्पीड आपको दिया 20 किलोमीटर पर आवर, और बी से ए तक आने में 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर ना तो आपको डिस्टेंस दी हुई और ना ही आपको टाइम दिया हुआ। इस केस में ना तो आपको यहां पर डिस्टेंस दी हुई और ना ही यहां पर टाइम दिया हुआ। तो कैसे करना है, अब आपको एक और चीज पता है क्या, स्पीड क्या होती है मेरे भाई, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही आपने पढ़ा है। क्लियर है, आपने पढ़ा है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं यहां से डिस्टेंस निकाल लूंगा। देखो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मान लेते हैं ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो x है, तो पहले इस पार्टिकल ने जब ए से बी तक गया कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, x। बी से ए तक वापिस आया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, x। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई, x प्लस x। क्लियर है मेरे भाई, तो इस केस में कौन सी चीज कॉमन है, डिस्टेंस कॉमन है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या है, कॉमन है। आप ऐसा बोल सकते हो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखो भाई बहुत प्यार से समझेंगे, फॉर्मूला आपको पता है कैसे करना है, लेकिन मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान रखना, पूरा देखना है, इसको समझ में आएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए से बी तक x, बी से ए तक x, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया मेरे भाई, x प्लस x अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब यहां टाइम तो दिया नहीं है, तो कैसे करोगे आप भाई, यहां से आप देखो, अगर आप टाइम निकाल पाओ, टाइम क्या होगा मेरे भाई, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है x, ए से बी तक जाने में डिस्टेंस कितनी है x, और स्पीड कितनी है 20, x अपॉन 20। सिंपल है, क्या करोगे आप, x अपॉन 20 कर दोगे, प्लस टोटल टाइम, यानी कि ये तो ये वाला टाइम है, ए से बी तक जाने वाला टाइम,
बी से ए तक आने वाला टाइम, उसको भी तो ऐड करोगे मेरे भाई, वो हो जाएगा x/30। क्योंकि जब ये पार्टिकल या ये कार जो है बी से ए पर वापस आ रही है, इस केस में इस कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस हो गई 2x और टाइम आ गया x/20 प्लस x/30। दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्या आएगा 20 इंटू 30, भैया एलसीएम ले रहा हूं और ऊपर, चलो ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट करना ठीक नहीं है, ये हो जाएगा 2x अपॉन में, भाई इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x आप बाहर ले लो, कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। x से x उड़ा देंगे, x से x उड़ा देंगे। क्लियर है? अब यहां से इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 इंटू 30 का जो एलसीएम आएगा 2 ये हो जाएगा 30 प्लस 20 अपॉन में 20 इंटू 30, इसको ऊपर पहुंचा दो, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन में 50। क्लियर है मेरे भाई? यहां से ये कैंसिल हो गया, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज है, यहां पर एक चीज है, बहुत सारे बच्चे जो है क्या करेंगे ना, अगर वो ध्यान नहीं देंगे, उनको नहीं पता चलेगा इसको कैसे करना है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार हमने एवरेज तो निकाला है, कैसे भाई, इसको और इसको ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। भाई बहुत सारे बच्चे इसको कैसे करने की कोशिश करेंगे, वो ऐसे करेंगे, वो इस तरह से करेंगे, ध्यान रखना, 20 प्लस 30 अपॉन में 2, तो उनका आंसर आ जाएगा 25। भाई 50 अपॉन में 2 तो कितना आ गया 25, और बहुत सारे बच्चे आंसर को मार्क करके आएंगे 25। तो यहां ध्यान से समझो इस चीज को, मैं यहां पर यही बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना है। ये 25 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो इस तरह से करना है। अब ऐसे कब करना है ये समझना है आपको, ऐसे कब करना है भाई, दो वेलोसिटी दिए, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, सिंपल आपका एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो इस तरह से कब करना है ये समझो, इस तरह से कब करना है इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे, देखो भाई यहां समझते हैं, भाई ध्यान से समझना है इसको। मान लो इस पॉइंट से एक बॉडी जो है ऐसे जाती है और वापस इस तरह से आ जाती है, ठीक है, ऐसे नहीं मानते, चलो इसको इस तरह से नहीं, एक पार्टिकल यहां से ऐसे जाता है, इसके बाद इस तरह से जाता है। इस केस में क्या होगा ना, टाइम सेम बोला जाएगा, इस केस में आपको टाइम सेम बोला जाएगा। जब टाइम सेम होगा ना तब आप ये वाली चीज कर रहे होगे, करके देखो और फॉर्मूला यही बिठाओ। भाई टाइम होगा, मान लो ए से एक पार्टिकल बी तक गया, कितना टाइम लगा टी, बी से सी तक गया पार्टिकल तो कितना टाइम लगा टी, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, यहां चेक कर सकते हो, देखो मैंने तभी ये जो लेंथ है छोटी बनाई है और ये वाली लेंथ थोड़ी बड़ी बनाई है। तो इस केस में जो है टाइम सेम है, इस केस में टाइम सेम है। मान लो यहां पर वेलोसिटी है v1, यहां पर है वेलोसिटी v2, तो इस केस में अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा, आप इसको वेलोसिटी बोल लो या स्पीड बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये स्ट्रेट लाइन में है, जब तक ये स्ट्रेट लाइन में तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, यहां पर आपको ना तो डिस्टेंस दी हुई और ना ही आपको क्या दिया हुआ, हाँ ना आपको यहां पर डिस्टेंस नहीं दी हुई, तो आप क्या करोगे, अगेन इस फॉर्मूले में आओगे, डिस्टेंस क्या होगा, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड इंटू टाइम, भाई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से आप टोटल डिस्टेंस जब लिखोगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी अपॉन में टोटल टाइम टी प्लस टी 2t, भाई ए बी आप निकाल सकते हो, इस केस की डिस्टेंस क्या होगी v1 इंटू टी,
v1 इंटू टी प्लस इस केस की डिस्टेंस निकाल सकते हो बी से सी तक v2 इंटू टी अपॉन में 2t। आप देखो t कॉमन आ जाएगा और आपको मिलेगा v1 प्लस v2 अपॉन में 2। क्लियर है मेरे भाई? तो देखो मेरा मकसद क्या है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताना। मेरा मकसद यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मेरा मकसद है आप क्वेश्चन जब सॉल्व करो ना, आपका माइंड इतना खुला हो कि आपको पता हो कि भाई अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। क्लियर है? तो ये कब करना है? ये तब करना है मेरे भाई जब टाइम पीरियड सेम होगा। v1 प्लस v2 अपॉन में 2 कब करना है? जब टाइम पीरियड सेम होगा, जब डिस्टेंस सेम होगी। यहां x और आते वक्त भी x थी, उस केस में ये फॉर्मूला बनता है ना, ये जो आ रहा था। अगर फॉर्मूला में लिखूं इस केस का तो वो ये आएगा 2v1 v2 अपॉन में 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला बनता है। क्लियर है? और जब टाइम सेम होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर है ऑप्शन 2 जो करेक्ट है 24 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, एक कार है जो कांस्टेंट स्पीड पर रन कर रही है। कांस्टेंट स्पीड पर, ध्यान रखना मेरे भाई, कांस्टेंट स्पीड पर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऑफ रेडियस 100 मीटर, भाई जो सर्कुलर ट्रैक है उसका जो रेडियस है 100 मीटर है। एक सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक ले लेते हैं। इस सर्कुलर ट्रैक पर एक कार जो है रन कर रही है और इसकी रेडियस है 100 मीटर। क्लियर है मेरे भाई? ये जो कार है जब इस सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रही है कांस्टेंट स्पीड पर, इस केस में स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो कितना टाइम लेते हैं एक लैप कवर करने में, यानी कि ईच लैप कवर करने में कितना टाइम लेगी? 62.8 सेकेंड। दैट मीन्स ऐसा करते हैं भाई, यहां पर मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। कार जो है इनिशियल पॉइंट से चलती है और इसी तरह से चलती है, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से चलती है और वापस जो है इनिशियल पॉइंट के पास आ जाती है। तो इसका एक लैप कवर हो गया, एक लैप कंप्लीट हो गया। इसने ये जो एक लैप कंप्लीट किया कितने टाइम में किया? इस केस में कितना टाइम लगा इसको? 62.8 सेकेंड। क्लियर है मेरे भाई? इस सर्कल की जो रेडियस है 100 मीटर, ये आपको दी हुई है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत सारे बच्चों को तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं समझ में आता। कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। ठीक है, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत आराम से, अभी समझ में आ जाएगा, बस थोड़ी देर के लिए बस देखो वीडियो को। तो क्या है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। बहुत प्यार से समझना है मेरे भाई। भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये होगी एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या है? बहुत प्यार से समझना है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना? लेकिन इसको ऐसा नहीं पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ध्यान रखना यहां पर टोटल वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां पर टोटल वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट तो हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में निकालते हैं। बीच में कुछ भी होता रहे कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे इनिशियल पॉइंट
और फाइनल पॉइंट के बीच में, और इसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो मैं समझा देता हूं। मान लो एक पार्टिकल यहां से ऐसे चलता है, क्लियर है, यहां से ये पार्टिकल ऐसे चल, मतलब यू टर्न ले लेता है और वापस इसी डायरेक्शन में यहां बनाता हूं और यहां तक आ जाता है। तो मान लेते हैं भाई ये पार्टिकल जो है ए से चलता है बी पर और बी से ये सी पर आ जाता है, ये बी पॉइंट, ये बी से सी पर आ जाता है। तो इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और टोटल टाइम टेकन का मतलब है ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा T1, बी से सी तक आने में जो टाइम लगा T2, इन दोनों को ऐड कर देना है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया ना। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और सी के बीच में, इनिशियल पॉइंट ए है हमारा, फाइनल पॉइंट है सी, तो इन दोनों के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बेसिकली ये इसी के ऊपर है, ये लाइन, ये ध्यान रखना, ये लाइन इसी के ऊपर है, ये पॉइंट है सी। ए से बी पर गया, बी से सी पर वापस आ गया। तो इस केस में अगर मैं आपको बोलूंगा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो वो होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहां टोटल का इस्तेमाल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, तो ये आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अब डिफरेंस समझ में आ गया है बहुत आराम से। अब आप इसको कर सकते हो। पहले हम एवरेज वेलोसिटी को देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस केस में ये कार जो है इनिशियल पॉइंट से चलती है, पूरा एक सर्कुलर ट्रैक कवर करती है और वापस इसी पॉइंट पर आ जाती है, तो ये इसका फाइनल पॉइंट भी हो जाता है। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे भाई। बहुत प्यार से समझना है, आपको ये क्वेश्चन आता है, मैं जानता हूं आपको ये आता है, बट कॉन्सेप्ट जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से ध्यान से समझो, समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों को एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में बहुत कंफ्यूजन होती है, कब एवरेज स्पीड लेना है और कब एवरेज वेलोसिटी लेना है। ये मैंने यहां पर समझाया, यहां पर टोटल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। नीचे जो होगा टोटल टाइम आएगा, जिस तरह से एवरेज स्पीड में टोटल टाइम आ रहा है। क्लियर है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इस केस में सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कतई जीरो होने वाली है। डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे भाई और बहनों, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसमें जीरो होगी। क्लियर है, तो जब डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो हो जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी मेरे भाई, इस केस में एवरेज वेलोसिटी वो भी जीरो हो जाएगी मेरे भाई। क्लियर है, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी आपको जीरो मिल जाती है। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होगा भाई, एवरेज स्पीड मैंने बताया इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर गई है बॉडी, तो एक्चुअल पाथ टेकन बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ क्या है मेरे भाई, ये एक्चुअल पाथ है भाई, यही तो एक्चुअल पाथ है। इस कार ने ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, यही तो एक्चुअल पाथ है मेरे भाई। तो एक्चुअल पाथ कितना होगा भाई, इसने पूरा सर्कल, एक सर्कल कवर किया, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा मेरे भाई, 2πr। ये हो गई डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, कितना टाइम लगा इसको, इसमें दिया हुआ है 62.8। क्लियर है, रेडियस आपको 100 दी है, 2πr अपॉन में 62.8, तो यहां से एवरेज स्पीड निकलेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो यहां कर लेते हैं 2 इंटू पाई यानी कि 3.14 इंटू 100, आर कितना है 100 अपॉन में 62.8। क्लियर है मेरे भाई। तो यहां से देखो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6.28 इंटू 100 अपॉन में 62.8। क्लियर है भाई साहब। अब यहां पर भाई एक जीरो यहां लगा दो, इसको उड़ा दो, ठीक है, और 2 जीरो यहां लगा दो, इसको उड़ा दो,
तो अब ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बचता है 10। बहुत सिंपल, आराम से किया है, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी तरह की। तो आपको मिल गया एवरेज वेलोसिटी तो 0, एवरेज वेलोसिटी तो 0, और स्पीड कितनी मिल गई 10, स्पीड कितनी मिल गई 10। क्लियर है मेरे भाई? तो इस क्वेश्चन में हमने ये जाना कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जो डिफरेंस मैंने आपको बताया, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम नहीं होने वाला। क्लियर है? ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन 3 का जो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय दिस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से होगा, आपको आता है मैं जानता हूं, लेकिन हम यहां पर कुछ चीजें समझेंगे, यहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे ताकि आने वाले क्वेश्चन में वो यूज हो सके। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी is given by 2s is equal to gt square where g is constant, velocity of the body at any time t। भाई हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है किसी भी बॉडी का, ये है 2s is equal to gt square। भाई 2s जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, s डिस्प्लेसमेंट है, gt स्क्वायर अपॉन में 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है मेरे भाई? टाइम का फंक्शन है। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है और हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ds अपॉन में dt। डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। ये आप मैथ्स में पढ़ते हो ऐसा निशान डिफरेंशिएशन का। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्सीलरेशन। मुझे क्या मिल जाएगा मेरे भाई? एक्सीलरेशन। 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर हमें वेलोसिटी चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करो एक बार टाइम से, तो ये होगा ds अपॉन में dt। ये g और g अपॉन में 2 तो कॉमन है, बाहर आ जाएंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम dt स्क्वायर अपॉन में dt। इस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है मेरे भाई। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? आपको पता है x की पावर n का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन होता है। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ds अपॉन में dt इज इक्वल टू g अपॉन में 2। भाई बहुत आराम से कर रहा हूं मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीजों को ध्यान से समझो बस। g अपॉन में 2 और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? t की पावर 2 x की पावर n, t की पावर n, t की पावर 2, तो यहां से हम करेंगे 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1। भाई ये 2 से 2 उड़ा दो, ये आ गया g, और t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि t की पावर 1, आपको मिला gt, आपको मिला gt। ds अपॉन में dt आपको मिला gt। क्लियर है मेरे भाई? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक और चीज अब यहां पर समझो जो आने वाले क्वेश्चन में यूज होगी। जो ds अपॉन में dt है, जो ds अपॉन में dt है, जब आपको s और t का ग्राफ दिया जाएगा, यानी कि डिस्टेंस और टाइम का या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया जाएगा, तो ये ds अपॉन dt क्या होगा? वेलोसिटी। और ग्राफ के केस में ये ds अपॉन dt किसका काम करेगा? स्लोप का। इससे हम निकालेंगे स्लोप, ये होगा tan थीटा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ds अपॉन में dt स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। जो स्लोप होगा वो tan थीटा के इक्वल होगा, और जो स्लोप होगा यही हमें क्या देगा? वेलोसिटी। ग्राफ के क्वेश्चन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो हमें स्लोप मिलेगा वो स्लोप होगा वेलोसिटी के बराबर, और क्या होगा? वो tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये,
और इस कॉन्सेप्ट पे ये समझ लो, ग्राफ के क्वेश्चन 80 to 85% जो है स्लोप से ही सॉल्व हो जाते हैं, स्लोप से ही सॉल्व हो जाते हैं 80 to 85% क्वेश्चंस ग्राफ के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 की बात करते हैं। देखो अभी बात कर रहे थे, आ गया, अभी बात कर रहे थे, हमने अभी ये देखा था वेलोसिटी क्या होती है स्लोप के बराबर, और स्लोप क्या होगा tan थीटा, किस केस में, जब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जो होगा स्लोप देगा वो वेलोसिटी। अभी बात कर रहे थे, आ गया। देखो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। एक मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम एक और बताएंगे। अभी जो हमने पढ़ा वेलोसिटी ds अपॉन में dt, बुक्स में आप पढ़ते हो dx अपॉन में dt भी पढ़ते हो। भाई x ले लो, x ले लो, s ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ds अपॉन में dt, dx अपॉन में dt, बेसिकली ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ये होगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी होगी मेरे भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर। अब ये जो इंस्टेंट वर्ड है, बहुत सारे बच्चों को तो ये कंफ्यूजन होता है, इंस्टेंट का मतलब किसी टाइम पर। बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन हैं जिनको ये कंफ्यूजन होता है, इंस्टेंट का मतलब, जो कंफ्यूजन ही वो समझते हैं इसको, इंस्टेंट का मतलब किसी टाइम पर। नहीं, इंस्टेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, एट एनी पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेलोसिटी जीरो हो, एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो। कोई भी इंस्टेंट जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा वो भी इंस्टेंट कहलाएगा। एक ऐसा पॉइंट जहां पर पार्टिकल ने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली हो, तो हमें वहां पर वेलोसिटी बतानी है, तो वो भी इंस्टेंट कहलाएगा। इंस्टेंट का मतलब टाइम से कतई नहीं है, टाइम से कतई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम से कतई नहीं है। अगर मैं लिखूं सिर्फ, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ टाइम से मतलब नहीं है इसका। टाइम भी हो सकता है, एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जहां पर डिस्टेंस मान लो 5 मीटर एक पार्टिकल की, एक पार्टिकल ने 5 मीटर डिस्टेंस जहां पर ट्रेवल करी थी उस पॉइंट पर वेलोसिटी बता दो, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक ऐसा पॉइंट जहां पर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है, उस पॉइंट पर बताओ वेलोसिटी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको, तो ये ध्यान रखो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इंस्टेंटेनियस का मतलब ऐसा नहीं है एट एनी इंस्टेंट, मतलब ये टाइम से ही रिलेटेड नहीं है, टाइम से ज्यादा कुछ है। तो क्वेश्चन में देखेंगे। अभी आप यहां पर ये समझो, इंस्टेंट का मतलब टाइम से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ टाइम से मतलब नहीं है, टाइम भी हो सकता है, एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो, एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जहां पर पार्टिकल ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी हो, उस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी बतानी हो। क्लियर है। अभी मैंने बताया था वेलोसिटी क्या होगा, ds अपॉन dt और dx अपॉन dt। ये किसके बराबर होगा मेरे भाई, स्लोप के। किसके बराबर होगा, स्लोप के। तो इस केस में हम स्लोप निकालेंगे, इस केस में हम स्लोप देखेंगे। भाई स्लोप देख लो, ये बोल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। किस पॉइंट पर नेगेटिव होगा ये हमें बताना है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई स्लोप नेगेटिव होगा तो वहीं पर आपको वेलोसिटी नेगेटिव मिल जाएगी। भाई देख लो यहां पर समझ लो, मान लो ये एंगल बनाता है थीटा, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि tan थीटा लेस देन 90 में पॉजिटिव होता है, tan थीटा ग्रेटर देन 90 में नेगेटिव हो जाता है। भाई अभी तो बताया था स्लोप क्या होगा, tan थीटा। मान लो ये एंगल बना रहा है, ये ग्रेटर देन 90 पर ये जो tan थीटा होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, tan थीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ठीक है भाई, सी की अगर बात करें तो सी पर जो स्लोप बनेगा वो ये बनेगा, तो इस केस में तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। डी पर बात करें, डी पर एक पॉइंट है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक और चीज यहां ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जब हम स्लोप देखते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने यहां पर सी पर टेंजेंट ड्रॉ किया, सिमिलरली डी पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये मैं टेंजेंट ड्रॉ किया जो मैंने, यही टेंजेंट जो है इस टी से क्या एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री एंगल बना रहा है,
ये तो पैरेलल हो गए भाई, टाइम एक्सिस से ये वाली लाइन पैरेलल हो गई। जब ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो इस केस में वेलोसिटी जीरो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो। डी पॉइंट पर ध्यान रखना, डी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, जीरो। ई पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ई पॉइंट पर। भाई ये टेंजेंट ड्रॉ किया, बहुत बढ़िया। जैसे ही आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो आपको टाइम एक्सिस और इस टेंजेंट के साथ एक एंगल मिलता है थीटा, जो कि 90 से ज्यादा है। और मैंने अभी बताया जब टेन थीटा 90 से ज्यादा होगा, मतलब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, तो उस केस में टेन थीटा आपका नेगेटिव होगा। और टेन थीटा ही हमारा क्या होता है, स्लोप। और स्लोप हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। तो इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो ई जो पॉइंट है वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्लियर है। अगर एफ की बात करें तो एफ पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, भाई ये टेंजेंट ड्रॉ किया और टाइम एक्सिस पर लेकर आए, ये एंगल बनेगा थीटा। जब ये एंगल थीटा बनेगा तो इसका जब टेन थीटा निकालोगे, ये चूंकि 90 से कम है तो इसीलिए ये पॉजिटिव स्लोप देगा। जब ये पॉजिटिव स्लोप देगा तो उस केस में इसकी वेलोसिटी मतलब एफ पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने स्लोप की हेल्प से किया। ये ध्यान रखो, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है बट मैं यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में बताता हूं ताकि अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होगा ना तो आप बहुत आराम से कर जाओ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, स्लोप की हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में भी हम यही चीज देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में क्या होगा, डीवी बाई डी टी। तो वो ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होगा। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट मिला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 को ध्यान से समझना है मेरे भाई। एक बॉडी है, स्टार्ट करती है रेस्ट से। एक बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट करती है एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड फॉर 30 सेकेंड। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, यहां पर कुछ चीजों का। रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। भाई रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है 30 सेकंड तक। इसका मतलब मान लो ये पार्टिकल यहां से शुरू करता है, पहले ये जाता है, फिर ये जाता है, फिर ये जाता है। भाई ऐसा मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। ए से बी तक जाने में 10 सेकंड लगे, बी से सी तक जाने में 10 सेकंड लगे, सी से डी तक जाने में 10 सेकंड लगे। तो 10 10 10, इसका मतलब 30 सेकंड। इन सभी 30 सेकंड में एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। रिमेंबर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है। बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन है, उनको क्या कंफ्यूजन रहती है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा है ना। बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन उनको ये कंफ्यूजन रहती है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का मतलब है एक्सीलरेशन कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती है मेरे भाई, वेलोसिटी बढ़ती है। यहां पर जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। वेलोसिटी जब कांस्टेंट रेट से बढ़ती है तो वो एक्सीलरेशन कहलाता है, और यहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब सेम रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। समझ में आया, सेम रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। एक बार और समझ लो मेरे भाई, v माइनस यू अपॉन में टी। भाई ये जो डिफरेंस है ना वेलोसिटी का, हर केस में सेम आएगा, सेम टाइम लगेगा, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। यहां भी सेम एक्सीलरेशन, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यानी कि ए से डी तक सेम एक्सीलरेशन। क्लियर है। तो अभी तक तो यहीं तक समझा हमने। आगे बात करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। भाई पहले 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, भाई मैंने ये बताया ये 10 सेकेंड, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, x1। अगले 10 सेकेंड में x2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये आ गई भाई। सी से डी यानी कि नेक्स्ट 10 सेकेंड में जो लास्ट वाला 10 सेकेंड है, इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, x3।
देन x1 x2 और x3 का जो है हमें रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है? x1 x2 और x3 का रेशियो निकालना है। बहुत प्यार से समझना है इस सवाल को। इस सवाल को प्यार से समझोगे तो आने वाले 2-3 सवाल ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको, जो इसी तरह से होंगे। ध्यान से समझना। पहले मैं ए से बी तक की बात करूंगा। पहले मैं ए से बी तक की बात करूंगा। ए से बी तक की बात करते हैं हम। पहले हम ए से बी तक की बात करेंगे। ए से बी तक की बात करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है? x1। भाई ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है? x1। ये x1 आ गई, डिस्टेंस आ गई। ut इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ए से बी में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाती है। तो ऐसे लिख लेते हैं 0 प्लस हाफ ए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इस केस में, मैंने बोला ए। क्वेश्चन में बोल रहा है टाइम का स्क्वायर, कितना टाइम लगा ए से बी तक? 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब? तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू हाफ ए 10 का स्क्वायर। क्लियर है यहां पर? आगे अब हम बात करेंगे x2 की। अब हम बात करेंगे x2 की। देखो, अगर मैं आपको बोलूं मुझे x2 निकालना है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? भाई ये टोटल डिस्टेंस हो गई। इस टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मुझे x2 मिल जाएगी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इसको यूज करना चाहता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इस इनिशियल वेलोसिटी जो रेस्ट में है इसको यूज करना चाहता हूं। समझ रहे हो? तो जब मैं इसको यूज करूंगा तो टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, पहले ये 0 हो जाएगी और यहां तक कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड, यही लगने वाला है 20 सेकंड। तो देखो मैं क्या करूंगा, ए से सी तक अगर मैं बीसी की बात करूंगा तो बीसी कैसे निकालूंगा मैं? एसी माइनस ए बी, एसी माइनस ए बी, यही करूंगा भाई एसी में से, हाँ बीसी निकालना है। बीसी निकालने के लिए एसी में से ए बी माइनस कर दूंगा तो मुझे बीसी मिल जाएगा। क्लियर है? तो मुझे बीसी निकालना है तो एसी में से ए बी माइनस कर दूंगा तो मुझे बीसी मिल जाएगा। तो एसी हमारा यहां से यहां तक। तो देखो ए से सी तक मैं डायरेक्ट लूंगा, कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड। रिमेंबर 20 सेकेंड। ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म तुम्हारी अब भी 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो एसी क्या मिलेगा हमें? हाफ ए। एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए। क्लियर है? तो हाफ ए टी स्क्वायर। ए से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा मेरे भाई? 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। टाइम कितना लगा? 10 ना, वो सॉरी 20, 10 और 10 20। क्लियर है? माइनस ए बी, ए से बी तक। भाई ए से बी तक तो अभी निकाला ही है हमने x1, यही रख दो। हाफ ए इंटू 10 का स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब? यहां पर आप ऐसा कर लो, हाफ ए को कॉमन ले लो और क्या मिलेगा आपको? 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यही करोगे आप। अब क्या कर सकते हो? हाफ ए, भाई इसको क्या करोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना होगा? 20 प्लस 10 30 इंटू ए माइनस बी 20 माइनस 10 तो 10। क्लियर है ना? ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया यहां पर, यहां लिख देता हूं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगाया। क्लियर है? हाफ 30 इंटू 10, ये आ गया आपके पास बीसी। बीसी यानी कि x2, बीसी यानी कि x2। भाई x1 मिल गया आपको, x2 मिल गया। अब बात करते हैं x3 की। बात करेंगे x3 की। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? x3 की। देखो x3 को कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो ए से डी तक,
ए से डी तक कितना टाइम लगेगा? 10 + 10 + 10, 10 + 10 + 10 यानी कि 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में ए से डी तक पहुंचा, क्योंकि हम फिर दोबारा से इसको यूज करना चाहेंगे और ए से डी तक पहुंचने में इसको 30 सेकेंड लगे, तो ए से सी तक पहुंचने में 20 सेकेंड। तो अगर मैं इसमें सी डी निकालना चाहूंगा तो कैसे निकाल सकता हूं? AD माइनस AC, AD माइनस AC। बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। हम यहां पर CD निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा AD माइनस AC। क्लियर है मेरे भाई? AD कितना होगा भाई? AD हो जाएगा हाफ A T स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर। इस केस में 30 का स्क्वायर हो जाएगा, इस केस में 30 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस AC क्या होगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस। AC हमने अभी निकाला है, AC हमने निकालना था तो हाफ A 20 का स्क्वायर, हाफ A 20 का स्क्वायर है ना, हाफ A 20 का स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है यहां तक? AD हमें मिलेगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना, सभी केसेस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो हम इसी का फायदा उठा रहे हैं, तो यहां से आपको CD मिलेगा यानी कि x3। तो अगर मैं अब इसको यहां पर डायरेक्ट करूं, करूंगा तो क्या होगा? हाफ A 30 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर है ना, कॉमन ले लिया, हाफ A 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? हाफ A 30 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फिर फॉर्मूला लगाओगे तो A + B इंटू A माइनस B। 30 + 20 कितना हो गया मेरे भाई? 50। 30 में से 10 गया, 30 में से 20 गया तो 10। आपके पास अब तीनों वैल्यू आ गई, x1, x2 और x3। भाई ये फर्स्ट हो गया, ये आपके पास सेकंड हो गया और ये आपके पास थर्ड हो गया। तीनों को डिवाइड कर दो और देख लो क्या आ रहा है आंसर। हाफ A तो कैंसिल हो रहा है सभी में, हाफ A यहां से कैंसिल, हाफ A यहां पर कैंसिल हो रहा है और हाफ A यहां पर भी कैंसिल हो रहा है। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 300, 500, 100, 300, 500, 100 रेशो 300 रेशो 500 निकाल लो भाई, 0 0 उड़ा दो, तो इसका मतलब 1:3:5, 1:3:5, ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां पर इस तरह से ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में थी, तो इसीलिए हमने ये जो रेस्ट वाली जो वेलोसिटी थी इसको यूज किया है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है यहां तक? अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई? ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट करती है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, याद रखना है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेकंड के केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी इस बॉडी ने, उनका रेशियो निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड का जो है हमें रेशियो निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई? SNth क्या होता है? ये होता है U + A/2 इंटू 2n-1। किसी को अगर ये समझ में नहीं आता ये वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसको इतने सिंपल वे में समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से समझ में आएगा। किसी को अगर ये समझ में नहीं आता कि भाई ये कैसे निकालते हैं, इसको समझते कैसे हैं, एक्चुअल में बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि ये nth का मतलब क्या है। चलो मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, उसके बाद समझाऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो मेरे भाई आप जो है कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, बेफिक्र रहो। बस वीडियो को इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड होगा U + A/2 2n-1। क्लियर है? अब ये बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड,
तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 पर है भाई, रेस्ट पर है, देखो दिया हुआ है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 हो जाता है। इसके बाद a/2 2 इंटू थर्ड सेकेंड, यानी कि ये n की वैल्यू बनेगी आपकी, n यहां पर 3 सेकेंड, तो 3 - 1 कितना हो गया ये a/2 6 - 1, इसका मतलब 5a/2। क्लियर है। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड, ये क्या हो जाएगा a/2 4 दूनी 8, डायरेक्ट कर लेते हैं 2 इंटू 4 - 1, 4 दूनी 8 में से गया 7, 7a/2, 7a/2। क्लियर है। इसने बोला है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। थर्ड और फोर्थ सेकंड का रेशियो निकालना है, डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दिया, a से a उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, तो 5/7 बचा, आपको मिला 5/7। 5/7। अब इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये जो ऑप्शन हैं गलत लिखे हुए हैं। 5/7 ये ऑप्शन तब है जब रेशियो निकालेंगे फोर्थ सेकंड और थर्ड सेकंड का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर क्वेश्चन जो है वो यही है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड एंड थर्ड सेकंड। बहुत सारी जगह आप देखोगे इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन यही है, फोर्थ सेकंड और थर्ड सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ उनका रेशियो निकालना है, तो वो 7/5 होता है, इसीलिए यहां पर ये 7/5 लिखा रह गया। जब ये क्वेश्चन लिखा गया या जहां से भी ये प्रिंट किया गया, इसको यहां ध्यान नहीं दिया, ये फोर्थ यहां आना था, थर्ड यहां आना था, ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड और फोर्थ का जब रेशियो निकालेंगे तो वो होगा 5/7, 5/7। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 5/7 जो है वो रेशियो है। अगर फोर्थ और थर्ड के बीच में जो रेशियो निकालेंगे तब आएगा 7/5, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको समझ लेते हैं, कैसे समझेंगे ये nth सेकंड और इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं मेरे भाई। देखो एक पार्टिकल है, मान लो यहां से ये t बराबर 0 से ये t बराबर 1 सेकंड में यहां तक ट्रेवल करता है, इसके बाद t बराबर 2 सेकंड में यहां तक ट्रेवल करता है, फिर ये t बराबर 3 सेकंड, यहीं तक ले लेते हैं हम। ये जो nth सेकंड या थर्ड सेकंड का मतलब क्या है यहां समझ लो। इस पार्टिकल ने t बराबर 0 से 1 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, मान लो x1, 2 सेकंड में, यानी कि इनिशियल से 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी x2, इनिशियल से 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी x3। जब क्वेश्चन में बोलेगा थर्ड सेकंड में, यानी कि थर्ड सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो डिस्टेंस होगी ये वाली, यानी कि x3 माइनस x1, ये होगी x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, ये हमारी कहलाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड। क्लियर है। जब t बराबर 0 से 1 सेकंड में x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2 सेकंड में 0 से 2 सेकंड में x2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, 0 से 3 सेकंड में x3 डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो जो थर्ड सेकंड की बात होगी ना, ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड सेकंड और ये थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो ये होगी, दैट मींस x3 माइनस x2, यानी कि ये वाली। सिमिलरली इसको आगे बढ़ा दो आप, भाई ये फोर्थ सेकंड हो जाएगा, तो फोर्थ सेकंड में टोटल यानी कि 4 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी और ये होगी x4। तो अगर फोर्थ सेकंड की बात करेंगे तो ये हो जाएगी x4 माइनस x3। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये इक्वेशन निकल के बनेगी। जब हम n के लिए, बेसिकली n हम जनरल केस में निकालेंगे, n के लिए अगर मान लो यहां पर इस तरह से निकाले, देखो 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, सेकंड के लिए निकालेंगे तो x2 माइनस x1, 5 सेकंड में निकालेंगे तो s4 माइनस s5 माइनस s4, 6th सेकंड के लिए निकालेंगे तो s6 माइनस s5, तो एक पीछे जा रहा है। तो अगर जनरल के केस में निकालेंगे, SN के केस में निकालेंगे, SNth के केस में SN माइनस SN माइनस 1, इस तरह से हम इसको करते हैं, फॉर्मूला बिठाएंगे, जब फॉर्मूला बिठाएंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। क्लियर है। तो इस तरह से इसको समझते हैं। तो बहुत आसान सवाल था, ध्यान रखना क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है
5/7 जो है रेशियो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, ए पार्टिकल आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट करता है, ध्यान रखना है, एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है। क्लियर है? इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस s1, अगर ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है s1 फर्स्ट 10 सेकेंड में, पहले 10 सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो s1, दूसरे 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो s2, देन s1 और s2 का रेशियो निकालना है। हमने ऐसा सवाल अभी किया था, बिल्कुल वही सवाल है ये, जिसमें हमने x1, x2 और x3 का रेशियो निकाला था, सेम सवाल है, इसलिए मैंने वो सवाल वहां पर डिटेल में बताया था। अब यहां पर भी हम वैसे ही करेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं जिनको कॉन्सेप्ट कई बार समझ में नहीं आता, जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता उनके लिए ये वीडियो तो 100% बनाऊंगा मैं, उनको समझाऊंगा कि कैसे निकालते हैं S1 और S2। इस केस में क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को करना और क्वेश्चन को करने के बाद कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा, घुमा फिरा के दे देगा, तो कैसे होगा वो क्वेश्चन? वो तभी होगा जब आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये हम निकालेंगे S1 और S2 का, हमें बेसिकली रिलेशन निकालना है। तो इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो यहां देखो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल पहले 10 सेकंड में, पहले 10 सेकंड में मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये हो गई S1। अगले 10 सेकंड में इस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी मान लो ये हो गई S2। तो यहां पर कितना टाइम लगा इसे मेरे भाई? 10 सेकंड। यहां पर कितना टाइम लगा मेरे भाई? 10 सेकंड। तो पहले 10 सेकंड में इस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? S1। दूसरे 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? S2। चूंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इस इनिशियल वेलोसिटी को ही हम जो है यूज करेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं बात करूंगा S1 की, पहले बात करूंगा S1 की। आपको पता है S क्या होता है? UT प्लस हाफ AT²। पहले मैं U बराबर 0 जो यूज करूंगा, U बराबर 0, तो मैं पहले S1 के लिए यूज करूंगा। तो S1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ AT²। कितना टाइम लगा मेरे भाई? 10²। क्लियर है? तो S1 आपको मिल गया हाफ A इंटू 10 का स्क्वायर। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यहां पर भी A होगा और यहां पर भी A होगा। ये हो गया S1। अगर मुझे S2 निकालना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे S2 निकालना है, मान लो A, B और C, तो मुझे S2 निकालना है, तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूं? S2 कैसे निकाल सकता हूं? देखो, AC माइनस AB, यानी कि AC जो डिस्टेंस है उसमें से AB को माइनस कर दूंगा तो मुझे BC मिल जाएगा। तो AC, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इस पॉइंट को इस्तेमाल करना चाहता हूं, इनिशियल पॉइंट को, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? 0। ये ध्यान रखो, ये समझो, इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, इसीलिए इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बहुत आसान हो जाएगा इसको करेंगे इस तरह से। तो AC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा भाई मेरे, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हाफ AT² ही चलेगा, तो हाफ A इंटू, इस केस में टाइम कितना होगा? A से C तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 20 का स्क्वायर। क्लियर है? माइनस AB, A से B तक, A से B तक तो अभी निकाला ही है मैंने, हाफ A इंटू 10 का स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई? यहां से हाफ A कॉमन ले लो, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, A² माइनस B² वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस 10 30, 20 माइनस 10 10,
ये आ गया, और यहां से मिला आपको 100, लिख लेते हैं इसको, हाफ ए इंटू 100। भाई S1 मिल गया, S2 मिल गया, दोनों को डिवाइड करके देख लो, रिलेशन मिल जाएगा। S1 कितना आ गया, हाफ ए इंटू 100। S2 कितना आ गया, हाफ ए 300, हाफ ए इंटू 300। भाई हाफ से हाफ उड़ गया, ए से ए उड़ गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ जाएंगी, 1/3, यानी कि S1/S2 आपको मिला 1/3। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, S2 S1, अच्छा इस तरह से दिया है, तो देखो S2/S3, यानी कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, S2/S1, S2/S1 तो हमें मिलेगा 3/1, तो S2 इज इक्वल टू 3S1, S2 इज इक्वल टू 3S1। क्लियर है मेरे भाई? तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, S2 इज इक्वल टू 3S1, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हमने ये इनिशियल जो वेलोसिटी है इसको यूज किया है, इसको यूज करने से ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा आसान हो जाता है, समझ में आना बहुत जरूरी है। तरीका और भी है भाई, आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालते, फिर आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी निकाल सकते थे, तो वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग इसको यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को दोनों केस में यूज किया है, ए से बी तक यूज किया, बी से सी तक निकालने के लिए भी इसको यूज किया। आप ए और बी को यूज कर सकते हो सेपरेट, बी और सी को सेपरेट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, उस तरह से भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है 4 जो वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, एक बॉडी जो है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर रही है। स्मूथ का मतलब हो गया फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ए बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिक्वायर्स 4 सेकेंड टू रीच द बॉटम आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी जो है इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है, मान लेते हैं ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर यहां एक बॉडी है, भाई मान लेते हैं, बॉल ले लो, बॉडी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। ये जो बॉडी है इस इंक्लाइंड प्लेन के सबसे बॉटम पोर्शन पर आती है, और कितना टाइम लेती है, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड लेती है टू रीच द बॉटम आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे भाई, 0। एट द टॉप हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने किया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं भाई यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है x मान लेते हैं, x डिस्टेंस है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है x डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम में, 4 सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो अब आपको पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस हो जाएगी x, हाफ एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट। कितना टाइम लगता है इसको मेरे भाई, 4 सेकंड लगते हैं, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, 4 सेकंड, तो 4 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया पहला केस, जब ये ऑब्जेक्ट टॉप से बॉटम तक आती है। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस कह रहा है कि भाई हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 डिस्टेंस, यानी कि x का x/4। अगर मैं बात करूं, मान लो ये बॉल यहां पर आ जाए और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है x/4, x/4 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। भाई यही फॉर्मूला लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 रखेंगे, और सेकंड केस हो जाएगा x/4 हाफ a इंटू टाइम का स्क्वायर, ये हमें निकालना है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या करना है मेरे भाई, निकालना है, दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये x से x उड़ जाएगा, a से a उड़ जाएगा, हाफ से हाफ उड़ जाएगा। क्लियर है भाई साहब? ये 4 जो है उठ के ऊपर आ जाएगा, ये 4 हो गया इधर,
और ये हो गया 16, ये कितना हो गया मेरे भाई 16 अपॉन में टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर इधर आ जाएगा 4 चौक 16, टी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 4 चौक 16 है भाई, दो नहीं 4 चौक 16, आंसर रटा हुआ है यार क्या करें, टी इज इक्वल टू 2। तो कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड, कितना टाइम लगेगा मेरे भाई 2 सेकंड, ध्यान रखना कितना टाइम लगेगा इस केस में 2 सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, एक बॉडी जो है ड्रॉप करी जाती है फ्रॉम ए हाइट h, एक बॉडी जिसको हाइट h से ड्रॉप किया जाता है अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हेल्प से इसको ड्रॉप किया जाता है। इफ t1 एंड t2 आर टाइम इंटरवल्स फॉर इट्स फॉल, अगर t1 एंड t2 आर द टाइम इंटरवल फॉर इट्स फॉल फॉर द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस, t1 जो है फर्स्ट हाफ के लिए, t2 जो है सेकंड हाफ के लिए है, हाफ डिस्टेंस के लिए है, द रिलेशन बिटवीन देम इज। देखो एक बॉडी जो है, मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी को ड्रॉप किया जाता है हाइट h से, इस बॉडी को हाइट h से ड्रॉप किया जाता है। इफ t1 आर द टाइम इंटरवल फॉर इट्स फॉल फॉर द फर्स्ट हाफ, इसका मतलब आधी डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगेगा इसको t1, एंड द सेकंड हाफ डिस्टेंस एंड द t2 इज द सेकंड हाफ डिस्टेंस, यानी कि इस वाली डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगता है t2। भाई ये हाइट हो गई h/2, ये भी हाइट हो गई h/2, क्लियर है। तो h/2 ये दोनों हाइट मिल गई आपको, t1 मिल गया t2 मिल गया, क्लियर है। द रिलेशन बिटवीन देम, तो t1 और t2 के बीच में हमें क्या निकालनी है, रिलेशन। इस पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है हाइट से, ड्रॉप का मतलब जहां भी होगा वहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। भाई ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0। इस बॉल को, इस पार्टिकल को, इस बॉडी को हाइट h से ड्रॉप कर दिया गया है और इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जब हाइट h से ड्रॉप करेंगे तो h/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए t1 टाइम लगेगा, नेक्स्ट h/2 ट्रेवल करने के लिए t2 टाइम लगेगा। तो t1 और t2 के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ये सवाल बिल्कुल आसान है, बहुत आसान तरीके से करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन यही है, हम इसमें क्या लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव कर दो, क्यों, क्योंकि यहां पर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बनेगा। भाई ये रेफरेंस पॉइंट बनेगा, रेफरेंस पॉइंट से नीचे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, तो जी हमारा नेगेटिव, जी हमारा नेगेटिव, जी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो माइनस में चलेगी ये सारी इक्वेशन, क्लियर है। तो पहले h के लिए बात करेंगे, पहले हम h के लिए बात करेंगे, पहले हम किसके लिए बात करेंगे, h के लिए, h के लिए बात करते हैं। तो h के लिए हाइट कितनी हो गई, h माइनस h लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। h के लिए बात करेंगे तो t1 प्लस t2 का स्क्वायर, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अगर मैं h/2 की बात करूं तो माइनस h/2 सिमिलर हो जाएगा, भाई इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, और इस केस के लिए देखेंगे तो h/2 डिस्टेंस हो गई, कितना टाइम लगेगा, t1 माइनस हाफ जी इंटू t1 का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां से आप देखो, यहां से माइनस h/2 और ये माइनस h/2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई यहां से आप इसको ऐसा कर लो, ये 2 से 2 उड़ा दो तो आपको, और ये माइनस से माइनस भी उड़ा दो, यहां भी उड़ा दो, तो h आपको मिलेगा क्या, h मिल गया आपको जी t1 स्क्वायर। भाई ये जी t1 स्क्वायर इसके बराबर रख दो तो इक्वेशन बन गई ना t1 t2 के टर्म्स में, इक्वेशन जो है t1 और t2 के टर्म्स में रख मिल जाएगी। h की जगह जी t1 रख देंगे, जी t1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। ये जी से जी उड़ा दो, इसका जी और इसका जी दोनों का जी उड़ा दो, तो t1 स्क्वायर ऐसा लिख लो 2t1 स्क्वायर, ये 2 इधर आ जाएगा, 2t1 स्क्वायर
और ये T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये बन जाएगा √2 T1 दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2। क्लियर है? √2 T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। इस T1 को इधर ले आओ तो ये मिलेगा √2 T1 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू T2। इस T1 को कॉमन ले लो, ये यहां किया था, ध्यान रखना, यहां सॉरी यहां पर है, तो T1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू T2। क्लियर है? तो T1 अपॉन में T2 कर लो, T1 अपॉन में T2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 माइनस 1, 1 अपॉन √2 माइनस 1। अब आंसर तो पॉइंट्स में है और नंबर्स में है और √2 को हटाना पड़ेगा। √2 को कैसे हटाएंगे भाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, देखो T1 अपॉन में T2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर √2 प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस 1, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 अपॉन में √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1, तो भाई 2 माइनस 1 बनेगा, ये 2 माइनस 1। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये हो गया 1.414 प्लस 1 अपॉन में 1 और ये हो गया T1 अपॉन में T2। तो 2.414 आपको क्या मिला, T1 इज इक्वल टू 2.414 T2। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहे हैं ना, मैं इनकी जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इनको देख सकते हो। क्लियर है? तो थर्ड ऑप्शन का जो आंसर सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर आया, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये रिलेशन आएगी T1 और T2 के लिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉडी है उसको अपवर्ड थ्रो किया जाता है एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट, ये बॉडी जो है अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है। एट दैट पोजीशन, उस पोजीशन पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होगा ये हमें बताना है। चारों ऑप्शन में यही देखो, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होगा ये हमें बताना है। समझते हैं मेरे भाई, ये बॉल है, ये कोई बॉडी है, बॉल मान लेते हैं। इस बॉल को ग्राउंड से u वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है, मैक्सिमम हाइट पर ये बॉल पहुंचती है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। इस बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका जाता है और जब u वेलोसिटी से फेंका जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, आपको पता है आप कोई पत्थर ऊपर फेंकोगे मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी से फेंका और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो आपको वेलोसिटी तो मिल गया भाई, वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो आपको वेलोसिटी 0 मिल गई। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की, बात करते हैं एक्सीलरेशन की। जब हम इसमें बात करेंगे एक्सीलरेशन की तो इसको समझेंगे मेरे भाई। देखो, जब बॉल को हम हाइट h से ड्रॉप करते हैं, जब किसी बॉल को मान लो हाइट h से ड्रॉप किया, जब इस बॉल को हाइट h से ड्रॉप किया, ध्यान रखो मेरे भाई, ड्रॉप किया इसको, जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो ये बॉल जो है अपने आप नीचे आएगी ग्राउंड पर, ग्राउंड पर आने पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 और फाइनल वेलोसिटी v। इसका मतलब इसके अंदर एक्सीलरेशन लग रहा है। जब ये एक्सीलरेशन a g के इक्वल होगा, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी मेरे भाई, ये होगी फ्री फॉल की कंडीशन। ये किसकी कंडीशन होगी, फ्री फॉल की कंडीशन। तो क्या जब बॉल नीचे आएगी तभी फ्री फॉल कंडीशन होगी या इस केस में भी फ्री फॉल होगा, ये समझना जरूरी है। जब इस बॉल को ऊपर फेंका तो ये u वेलोसिटी से ऊपर जाती है, जो u वेलोसिटी से फेंका और ये ऊपर जा रही है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर रिटार्डेशन हो रहा है।
इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। इस केस में जो एक्सीलरेशन लगेगा, क्या जी लगेगा, ये समझना है बस। इस केस में भी ये जो एक्सीलरेशन जी के बराबर लगेगा, ये समझना है। देखो, जब बॉल को हम ऊपर फेंक रहे थे तो इसका जो वेट लगता है वो नीचे लगता है, अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ खींचती है, और ये बॉल हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी, अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी और कुछ एक पॉइंट पर जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये वो पॉइंट होगा जब ये mg जो है, बेसिकली अर्थ जो है इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है। भाई ये बॉल को हमने कुछ वेलोसिटी, कुछ एक्सटर्नल फोर्स दिया, ये बॉल ऊपर जा रही थी। ये एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली इससे ज्यादा था, तभी तो ये ऊपर जा रही थी। लेकिन क्या होगा, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो नीचे की तरफ खींच रही है तो इसके अंदर क्या होगा, रिटार्डेशन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और मैक्सिमम पॉइंट पर या मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस में भी ये जो बॉल था, इसके ऊपर जो रिटार्डेशन लग रहा था, किसकी वजह से लग रहा था, इसकी वजह से, mg की वजह से। इसका मतलब इसके अंदर जो एक्सीलरेशन था वो g के इक्वल था। एक्सीलरेशन किसके इक्वल था मेरे भाई, g के इक्वल था। बेसिकली आप इसको निकाल सकते हो, ये एक्सीलरेशन है, मान लो भाई, इसको वो कर लो, क्या बोलते हैं, क्या कर लो मेरे भाई, इसको जो है बैलेंस कर लो। भाई ये मान लो मास है, तो ऊपर जा रहा है m में, ठीक है, ऊपर जा रहा है m में, और ये हो गया mg। एक तरह से ये m से m कट गया, तो a जो है g के इक्वल हो गया। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो a के इक्वल हो गया, यानी कि एक्सीलरेशन इस बॉल का वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में जो g लगेगा, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, g जो है नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो जब g नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन नीचे की तरफ लगेगा, जी इसमें नीचे की तरफ लगेगा, तो इस बॉल के अंदर क्या आएगा, रिटार्डेशन आना शुरू हो जाएगा। बॉल के अंदर जब रिटार्डेशन आएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होती है 0 हो जाती है। एक्सीलरेशन की बात करेंगे, जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, क्या इसके अंदर जो वेट है वो 0 हो गया, क्या इसके अंदर वेट 0 हो गया, नहीं भाई, अब यही वेट इसको नीचे की तरफ खींचेगा, यही वेट इस बॉल को नीचे की तरफ खींचेगा। अब ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ वेट की वजह से आएगी, सॉरी mg की वजह से आएगी। अर्थ जो है इस बॉल को अपनी तरफ अब खींचेगी, अब इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अब इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस केस में भी a बराबर g हो जाएगा, इस केस में भी a बराबर g हो जाएगा। एक्सीलरेशन जो है ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में फ्री फॉल और इस कंडीशन में भी फ्री फॉल। तो इसका मतलब दोनों केसेस में, चाहे बॉल ऊपर फेंको या बॉल नीचे फेंको, दोनों ही केस में जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, 0 नहीं होगा, ध्यान रखना, 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कहीं ऐसी गलती मत कर जाना कि यहां पर वेलोसिटी 0 तो एक्सीलरेशन भी 0, नहीं भाई नहीं। अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया तो ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ पाएगी, ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगी ही नहीं। भाई ये नीचे आ रही है क्यों, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब इसके अंदर इनिशियल एक्सीलरेशन आ गया ना, इनिशियल एक्सीलरेशन आ गया, वो जी के इक्वल हो गया। क्लियर है? तब ऑप्शन चेक कर लो, इट्स वेलोसिटी 0 एंड एक्सीलरेशन इज ऑल्सो 0, नहीं। इट्स वेलोसिटी 0 एंड इट्स एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम, नहीं। इट्स एक्सीलरेशन इज मिनिमम, नहीं। इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्लियर है? तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट पर ये बॉल जाएगी वहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन इसके किसी भी पॉइंट पर जब आप एक्सीलरेशन निकालोगे वो हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा, यानी कि जी ही होगा। यही आप मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ते हो भाई, 3 इक्वेशन पढ़ते हो ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप क्या करते हो, इस a की जगह क्या रख देते हो, g रख देते हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इसका मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे बॉल ऊपर जाए या बॉल नीचे आए,
ये दोनों ही कंडीशन फ्री फॉल की हैं। क्लियर है? तो 11वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। बात करते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है मेरे भाई। डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन आपको पता है, ए पार्टिकल इज मूविंग सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। भाई इसका डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। इट्स वेलोसिटी एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज 0। वेरी गुड। यहां पर ये वही चीज है, इसकी ये कौन सी वेलोसिटी होगी सबसे पहले तो ये समझना है। इट्स वेलोसिटी, क्या ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होगी, क्या ये वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ये समझना है। देखो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, अभी पिछली वीडियो में ये बताया था, जहां पर भी आएगा ना इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट का क्या ये मतलब है कि टाइम का मतलब है? नहीं, सिर्फ टाइम का मतलब नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है इट्स वेलोसिटी एट द इंस्टेंट व्हेन एक्सीलरेशन इज 0। हमें उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालनी है जब इसका एक्सीलरेशन 0 होगा। जब इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 होगा तब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, हम जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, क्वेश्चन में ऐसा भी बोला जा सकता है व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। क्लियर है? तो हम किसी भी तरह से क्वेश्चन में देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक ऐसे इंस्टेंट पर जब इसका एक्सीलरेशन 0 होगा तब वेलोसिटी क्या होगी। तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां से आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ds अपॉन में dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 12t प्लस 3। क्लियर है? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 6, ये हो गई इसकी वेलोसिटी, ये हो गई इसकी वेलोसिटी। अब ये बोल रहा है हमें वेलोसिटी निकालनी है जब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो मेरे भाई, d2s अपॉन में dt स्क्वायर, ये तुम्हें मिलेगा एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा 6t माइनस, सॉरी हाँ 6t माइनस 12, ये हो गया। और ये एक्सीलरेशन 0 होगा। जब ये एक्सीलरेशन 0 होगा, अब यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, आ जाएगा 2 सेकंड। अब इस 2 सेकंड को उठा करके इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। यही तो था हमें। अब हमने क्या किया, हमने वो इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन 0 होगा उस इंस्टेंट पर हमने टाइम निकाल लिया और वो टाइम जो है वेलोसिटी में पुट कर दिया। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, कितना आ गया भाई? 4 3 12, 12 दूनी 24, 12 माइनस 24 प्लस 9, सॉरी 3, 12 और 3 15, 15 माइनस 24, इसका मतलब आ गया माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। माइनस 9 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। क्लियर है मेरे भाई? तो इंस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई टाइम की बात कर रहा है। इंस्टेंट का मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है। एक्सीलरेशन जैसे इस केस में 0 था तो उस इंस्टेंट पर हमने टाइम निकाल लिया। कई बार क्वेश्चन में बोल देगा भाई उस इंस्टेंट पर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट 0, वो डिस्प्लेसमेंट जो है 100 मीटर था, 10 मीटर था, तो हम वहां से टाइम निकाल करके फिर पुट कर रहे होंगे। ठीक है? तो किसी भी तरह से आप इसको देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई? द मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। एक बॉडी है, इसके मोशन की जो है इक्वेशन दी हुई है, वेयर vt इज द स्पीड। vt जो है स्पीड है, जो vt है वो स्पीड है। vt मतलब जो स्पीड है वो किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। vt का मतलब स्पीड जो है टाइम का फंक्शन है। एंड t इज इन सेकेंड, जो टाइम है t वो सेकेंड में है। इफ बॉडी वॉज एट रेस्ट, बॉडी जो है रेस्ट में थी, जब इफ बॉडी वॉज एट रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जब टाइम 0 था, जब t इज इक्वल टू 0 था तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। बॉडी जो है रेस्ट में थी। फाइंड द रॉन्ग ऑप्शन, हमें जो है गलत ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शंस में से हमें गलत ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। देखो चारों ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ऑप्शंस को देखने के बाद आपको पता चलेगा हमें करना क्या है। चारों ऑप्शन में देखो द टर्मिनल स्पीड इज दिस, इसका मतलब यहां पर पूछ रहा है कि स्पीड की वैल्यू क्या 2 मीटर पर सेकंड होगी। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे द स्पीड वेरीज विद द टाइम एज वीटी इज इक्वल टू दिस, तो सेकंड ऑप्शन में भी स्पीड की वैल्यू बता रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको स्पीड की वैल्यू बताई, सेकंड ऑप्शन में आपको स्पीड की एक इक्वेशन आएगी, बेसिकली वो बता रहा है। थर्ड ऑप्शन में स्पीड की फिर वैल्यू पूछ रहा है, द स्पीड इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। तीन ऑप्शन में आपको पता चल रहा है कि ये स्पीड की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि स्पीड की क्या इक्वेशन होगी या स्पीड की क्या वैल्यू होगी, ये इन तीनों ऑप्शंस में देख करके हमें पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां से इस v को किसी तरह से निकाल लूं, इस v को मैं किसी तरह से निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो भाई आपको दिया हुआ है ये dv t अपॉन में dt दैट इज इक्वल टू 6.0 माइनस 3 vt। जो स्पीड है वो टाइम का फंक्शन है, स्पीड जो है टाइम का फंक्शन है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं dv अपॉन में dt दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 3v, ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर है, dv अपॉन में dt इज इक्वल टू 6 माइनस 3v, कोई इशू नहीं है इसमें। यहां से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, जब 3 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 2 माइनस v। ठीक है मेरे भाई, तो 3 इंटू 2 माइनस वी इस तरह से लिख लेंगे। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, जो इंटीग्रेशन में आप पढ़ते हो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसकी हेल्प से जो v वाली टर्म है वो dv के नीचे आ जाएंगी और dt अलग चला जाएगा। तो इस तरह से लिख लेते हैं dv अपॉन में dv अपॉन में ये 2 माइनस वी नीचे आ जाएगा, 2 माइनस वी दैट इज इक्वल टू 3 इंटू dt। क्लियर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहां पर इसको क्या करेंगे मेरे भाई, इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे 3 dt में तो कोई दिक्कत नहीं है इंटीग्रेशन में, इसमें दिक्कत है dv अपॉन में 2 माइनस वी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन ax प्लस बी और dx। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1 अपॉन a इंटू लॉग ax प्लस बी, ये फॉर्मूला आता है। तो आप यहां पर देखो ये x है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, x के साथ a है, यहां पर वेरिएबल v है, यहां वेरिएबल v है, तो जो v ऐसे लिख लेते हैं v के साथ जो है 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है आपके पास -1 है ना। ax यहां पर अगर मैं इसको प्लस ले लूं तो ये माइनस वाले की वजह से -1 हो जाएगा, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 2, b की वैल्यू आपके पास क्या है 2। क्लियर है। हम इस तरह से ये फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का और इसको सॉल्व करेंगे। साथ में ध्यान रखना है लिमिट्स का। भाई जब टाइम t 0 था इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, जब टाइम 0 था इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, रेस्ट में थी ये बॉडी। क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ बॉडी वाज एट रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 होगा तो ये रेस्ट में थी, वेलोसिटी 0 होगी। जब टाइम t होगा, जब टाइम t होगा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ये ले लेते हैं कैपिटल V। जब टाइम t होगा तो इसकी वेलोसिटी कैपिटल V होगी। अब हम इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। 1 अपॉन a, 1 अपॉन a इसका मतलब 1 अपॉन -1, a की वैल्यू -1 है, लॉग ax प्लस बी, इसका मतलब सेम वैल्यू लिख देंगे 2 माइनस वी, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। और इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है कैपिटल V। क्लियर है मेरे भाई, ये इसको जो है ऐसे लिख लेते हैं ये, ठीक है, ये कैपिटल V। और यहां पर 3 dt का जो इंटीग्रेशन आएगा वो 3t, और इसकी जो लिमिट लिखेंगे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है ये t। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस जो उठा करके यहां लेकर चले जाएंगे तो आएगा log, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे log 2 माइनस वी, 2 माइनस वी, 2 माइनस वी, ये हो गई
अपर लिमिट की वैल्यू माइनस, फिर हम लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे लॉग, वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो ये 0 जाएगा तो log 2 बचेगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 3t माइनस 0 तो 3t बचेगा, और ये वाला माइनस उठा करके मैं यहां लेकर के आ गया। क्लियर है मेरे भाई? यहां से अब आपके पास फॉर्मूला बना log m माइनस log n, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n को इस तरह से लिखते हैं log 2 माइनस v अपॉन में 2, ऐसे लिखेंगे log m माइनस log n। तो log m अपॉन में log n हो जाए, log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन में n, और इसको इस तरह से लिख लेते हैं माइनस 3t। अब इस लोगरिथमिक को हटा देंगे और इसकी पावर एक्सपोनेंशियल में लिख देंगे 2 माइनस v अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3t। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने पढ़ा है सारा कुछ। 2 माइनस वी अपॉन में 2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 3t। अब हम क्या करेंगे यहां से मेरे भाई, यहां से देखो 2 माइनस वी दैट इज इक्वल टू, ये 2 इधर लेकर आ जाएंगे, 2 इंटू ई की पावर माइनस 3t। इस वाली टर्म को इधर ले आओ क्योंकि 2 इधर है, इधर भी 2 है, और इसको उधर लेकर के चले जाओ। 2 माइनस 2 ई की पावर माइनस 3t दैट इज इक्वल टू वी। अब v हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 2 कॉमन ले लो मेरे भाई, 1 माइनस ई की पावर माइनस 3t। अब देखो इस इक्वेशन को, ये स्पीड की इक्वेशन आ गई। बेसिकली v क्या था हमारा, स्पीड। जब टाइम t होगा तो स्पीड हमारी क्या होगी, v होगी, है ना। v की इक्वेशन आ गई, बेसिकली ये इक्वेशन आई है। तो जो बॉडी मूव कर रही थी, जो इक्वेशन ये दी थी किसी बॉडी के मोशन की, तो उसकी स्पीड की इक्वेशन ये होगी, स्पीड की इक्वेशन ये होगी, यानी कि स्पीड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। क्लियर है? तो अब यहां से देखो ये वैल्यू ऑप्शन 2 से मैच कर रही है। द स्पीड वेरीज विद द टाइम एज vt इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 3t। इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, बट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन जो है रॉन्ग है। तो सेकंड तो करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड हमें करेक्ट मिल गया। अब ये बोल रहा है द टर्मिनल स्पीड इज 2.0 मीटर पर सेकेंड, द टर्मिनल स्पीड इज 2.0 मीटर पर सेकेंड। पहले हम टर्मिनल स्पीड की बात करेंगे। टर्मिनल स्पीड का मतलब है जब टाइम इनफाइनाइट होगा, जब टाइम इनफाइनाइट होगा, टाइम की वैल्यू इंफिनिटी होगी, उस केस में क्या स्पीड होगी, वो स्पीड जो है टर्मिनल स्पीड कहलाएगी। यानी कि इस इक्वेशन में अगर मैं t इज इक्वल टू इंफिनिटी रखता हूं, इस इक्वेशन में अगर मैं t इज इक्वल टू इंफिनिटी रखता हूं, तो मुझे v क्या मिलने वाला है मेरे भाई, इसको देख लेते हैं। v इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 3 इंटू इंफिनिटी। क्लियर है? तो इसका मतलब e की पावर इंफिनिटी बनेगा, ये e की पावर इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी क्या होता है मेरे भाई, 0। e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो v की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2। v की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। दैट मीन्स स्पीड हमें क्या मिलेगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो ये जो वेलोसिटी कहलाएगी, ये कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या कहलाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी, टीआर लिख लेते हैं। ये कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी, और ये टर्मिनल वेलोसिटी हमारी कितनी आई है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही है, इसका मतलब जो है फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड से पहले हम फोर्थ देखते हैं, थर्ड से पहले हम फोर्थ देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल एक्सीलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल एक्सीलरेशन, इनिशियल एक्सीलरेशन का मतलब यह है जब टाइम 0 होगा, जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी मेरे भाई, वो वेलोसिटी जो है कितनी होगी, जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर 3 इंटू 0। इसका मतलब 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 0। जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी आई, 0। जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी आई, 0। तो इसका मतलब यहां पर
ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, और ये हमारा एक्सीलरेशन है, ये हमारा किसके इक्वल है, बेसिकली ये एक्सीलरेशन के इक्वल है। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 6। तो इस केस में हमारा एक्सीलरेशन कितना आ गया मेरे भाई, 6 आ गया। इस केस में हमारा एक्सीलरेशन आया 6। क्लियर है। तो जब टाइम जीरो था, यानी कि इनिशियल केस में वेलोसिटी जीरो हो गई, जो वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट में थी ये तो करने की जरूरत भी नहीं थी, आपको पता चल गया कि वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है जीरो थी, रेस्ट में थी ये ऑब्जेक्ट, और लेकिन उस केस में एक्सीलरेशन कितना था 6। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही है, हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही है। क्लियर है। अब हम जो है थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, थर्ड ऑप्शन हम चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द स्पीड इज 0.1 मीटर पर सेकेंड व्हेन द एक्सीलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का जो एक्सीलरेशन है उसको अगर हम आधा कर देंगे तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी, क्या 0.1 मीटर पर सेकेंड होगी, ये चेक करना है। द स्पीड इज 0.1 मीटर पर सेकेंड व्हेन द एक्सीलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू में एक्सीलरेशन कितना है 6, ये अभी हमने निकाला है। जब टाइम जीरो था तो ये वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल एक्सीलरेशन कितना था 6। तो इसने बोला अगर ये एक्सीलरेशन हाफ कर दिया जाए, इनिशियल वैल्यू का एक्सीलरेशन हाफ कर दिया जाए, दैट मीन 6/2 कर दिया जाए, तो उस केस में स्पीड की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। 6 - 3 × v, इसी इक्वेशन में बेसिकली मैंने पुट कर दिया। यहां से ये आ गया 3, क्लियर है, 3 2 3 6, और ये आ गया 3, और 3 = 6 - 3v। इस 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो आ जाएगा -3, दैट इज इक्वल टू -3v। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v आपके पास आ जाएगा, और ये 3 से 3 भी कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा 1 आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में कितनी स्पीड दी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, हमारा जो है थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब सही आंसर यही है, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें जो है रॉन्ग ऑप्शन बताना था। क्लियर है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले जो है ना हमें स्पीड की वैल्यू निकालनी थी। विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या निकाला, स्पीड की इक्वेशन निकाली। उसके बाद हमने जो है जैसे टर्मिनल स्पीड निकाली जब t = था, और इनिशियल वैल्यू पर क्या स्पीड होगी जब t = 0 था, तो स्पीड 0 होगी, लेकिन उस केस में एक्सेलरेशन कितना आया 6। फिर जो है थर्ड ऑप्शन में बोलता है कि भाई स्पीड ये होगी जब एक्सेलरेशन हाफ होगा इनिशियल वैल्यू का। इनिशियल वैल्यू का जो एक्सेलरेशन था 6 था, इसको हमने आधा कर दिया, = 6 - 3v, इसी इक्वेशन में रखा। यहां से हमने निकाली वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड कितनी आई 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो 1 मीटर पर सेकेंड यहां पर ऑप्शन में लिखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ये ऑप्शन हमारा जो है सही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमें यही बताना था, रॉन्ग ऑप्शन बताना था कि कौन सा रॉन्ग ऑप्शन जो है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along a straight line is shown in the figure. The distance traveled by the particle in 4 seconds. वेलोसिटी और टाइम का वेरिएशन दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम का वेरिएशन दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाएगा तो आपको या तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, किसकी हेल्प से, एरिया की हेल्प से। ये जो एरिया होगा ये आपको क्या देगा, या तो डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस केस में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो या तो डिस्टेंस पूछेगा या डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है। तो बेसिकली इस कर्व के अंदर बेसिकली ये जो वेरिएशन दिखाया हुआ है वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ बन रहा है, हमें क्या करना है, एरिया निकाल लेना है। तो बहुत सिंपल भाषा में करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे भाई।
एक ये एरिया बना लेते हैं, एक ये एरिया बना लेते हैं, एक ये एरिया बना लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 एरिया बन रहे हैं भाई। फर्स्ट एरिया का फर्स्ट वाला जो एरिया है A1 ले लेते हैं, कितना होगा भाई, ट्राइंगल बन रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स हाफ बेस 1 हो गया, हाइट कितनी हो गई 20, तो ये आ गया 10। A2 निकाल लेते हैं, एरिया ही तो निकालना है यार, एरिया तो आपने निकाला है, पहले भी निकाल रखा है, बचपन में निकालते नहीं हो। ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ये 1 हो गया और ये 20, तो एरिया कितना आ गया 1 इंटू 20, तो ये आ गया 20। A3 अगेन एक ट्राइंगल बन रहा है तो ये 1 हो गया और ये 10 हो गया, 10 से 20 10 गैप आ गया, तो हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 1 और ये आ गया 10, 2 5 10, तो ये कितना आ गया 5। A4 क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, देखो 2 से 4 यानी कि 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, ये हो गया 20। सबको जोड़ दोगे, जब सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 5, 2 2 4 और 1 5, ये आ गया मेरे भाई 55 मीटर, 55 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्लियर है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो अभी मैं बता रहा था ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखो आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 पार्टिकल A and B आर स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल ऑफ रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस से जो है A और B जो स्ट्रेट लाइन है वो कितने एंगल बना रही है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इफ वेलोसिटी ऑफ A इज VA and velocity of B is VB, then the value of VA upon में VB। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो मेरे भाई। ये बोल रहा है आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं x और ये हो गया टाइम ग्राफ t। ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है 2 पार्टिकल का, A का और B का। A और B जो कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, वो स्ट्रेट लाइन इस टाइम एक्सिस से एंगल बनाती है 30 डिग्री और 60 डिग्री। भाई मान लो एक ये लाइन बन रही है, ये एंगल है 60 डिग्री, और एक ये लाइन बन रही है स्ट्रेट, ये एंगल है 30 डिग्री। क्लियर है मेरे भाई। तो A और B जो है ये बेसिकली जो A एंड B स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री, इसका मतलब ये A है और ये हमारा B है। A जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है और B जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। क्लियर है। इफ वेलोसिटी ऑफ A इज VA, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप क्या होगा tan थीटा, और ये स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी देता है हमें। क्या देता है मेरे भाई, वेलोसिटी। ये आपको मैंने कई क्वेश्चंस में कराया है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम स्लोप निकालेंगे, और स्लोप क्या होता है tan थीटा, और ये स्लोप जो होगा वेलोसिटी के बराबर होगा, वेलोसिटी देगा बेसिकली ये स्लोप। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं वेलोसिटी VA की बात करूंगा तो क्या होगा, वो tan थीटा के इक्वल होगा, यानी कि tan 30 डिग्री होगा, tan जो है 30 डिग्री होगा, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। सिमिलरली B की बात करूंगा तो VB हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B पार्टिकल, ये हो जाएगा tan 60, और tan 60 क्या होता है √3। अब इसने बोला है VA और VB का रेशो निकालना है, VA और VB का रेशो निकालना है मेरे भाई। VA और VB का रेशो निकालोगे तो यह आ जाएगा 1/VA क्या है 1/√3, और VB क्या है √3। इसका मतलब यह आया 1/3। ये आ गया मेरे भाई 1/3। VA और VB का जो रेशो आया वो 1/3 आया।
इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही है, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था, इस क्वेश्चन में ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वो हमें वेलोसिटी देता है, जो स्लोप होगा वो हमें वेलोसिटी देता है। तो क्वेश्चन में बेसिकली दो एंगल दिए हुए हैं, ये दोनों एंगल की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, स्लोप निकाला। स्लोप निकाला इसका मतलब ए की वेलोसिटी निकाली हमने वी और बी की वेलोसिटी निकाली वी। ठीक है, उन दोनों का रेशियो निकाला, हमें मिल गया 1/3। तो ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का सही है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थे 15 क्वेश्चन जो हमने देखे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के, जिसमें हमने कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस भी किए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। ये बेसिकली मॉड्यूल जो 1 है उसके क्वेश्चंस हैं, और इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इन सभी जो क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन है, जिस तरह से मैंने ये लिखा है, इनके सॉल्यूशंस मैं पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा वहां पर टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा, कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से समझाऊंगा। किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे जो है कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर है? तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम 15 क्वेश्चन के आगे, यानी कि 16 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी मॉड्यूल के। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।